सबका नमस्कार। लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो अब मैं धीरे धीरे, मुझे 40 मिनट का समय मिला है, तो मैं अब शुरू करती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मुझे आ गया कंफर्मेशन। तो मैं श्वेता सिंह उमा, मॉस्को से साहित्य वारिधि आरिनी साहित्यिक समूह पटल पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं देश में निकला होगा चांद कार्यक्रम में मॉस्को से आज आपके साथ जुड़ी हूँ। तो लोग जुड़ते जाएंगे और मैं आज आपको अपनी कुछ रचनाएं सुनाऊंगी, अपनी कुछ रुबाइयाँ सुनाऊंगी, कुछ गज़ल सुनाऊंगी, कुछ गुफ्तगू करूंगी, कुछ आपसे बातें करूंगी। तो आशा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो मैं अब किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को याद करके करनी चाहिए। तो गणेश जी को नमन करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए, मैं आज आप सभी लोगों के सामने अपनी कुछ रचनाएं रुबाइयाँ पेश करूँगी। और वो कहते हैं ना, वक्त रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा है, और आज देखिए 1 फरवरी है और हाथ से ये नया साल आया और 1 महीना छीन के ले गया। तो वक्त हमारे पास टिक के रहता नहीं है, तो इस वक्त की अहमियत को समझना चाहिए और वक्त के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो 1 महीना बीत गया, आज पता ही नहीं चला। तो वो गुलजार ने कहा है ना, वक्त रहता नहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी की तरह है। बिल्कुल। तो इस जो वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, इसके एक एक लम्हे को जीना चाहिए, एक एक मोमेंट को जीना चाहिए, क्योंकि वो सबसे कीमती चीज़ है। वो अगर एक बार आपके हाथ से निकल गया, फिर वो आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो अनीश जी बहुत बहुत नमस्कार, दुर्गा सिन्हा जी बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय लोग, इतने बड़े बड़े लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका आशीर्वाद। दुर्गा जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अनीश जी स्वागत है। तो मैं वक्त के बारे में बता रही थी कि वक्त ऐसी कीमती चीज़ है कि उससे कीमती चीज़, उसकी अहमियत आदमी को तब पता चलती है जब आपके पास सांसें बहुत लिमिटेड रह जाती हैं। और हम इंसान ऐसे हैं कि सबसे कीमती चीज़ को, खासकर मुझे लगता है हिंदुस्तानी, इतनी हम तो रॉयल हैं कि इतनी कीमती चीज़ को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। तो वक्त की अहमियत को समझना चाहिए। और आप माने ना माने, कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि ज़िंदगी के लिए बहुत, मतलब आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप कम में भी आसानी से जी सकते, एक पॉज लेने के लिए हमें मजबूर कर दिया है। तो कोरोना के टाइम में मैंने एक कोरोना पे एक छोटी सी गज़ल लिखी थी, तो मैं आज की शुरुआत उसी गज़ल से करना चाहूँगी। जी 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 दुर्गा जी, जी समय की कीमत सबको करनी चाहिए। बस आप जैसे गुणी लोगों का आशीर्वाद रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, तो ज़रूर कुछ सीखने को मिलता है और अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के सामने पढ़ने का भी, मतलब आप लोगों के सामने, मतलब मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आप लोग जैसे गुणी लोगों के सामने पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो मैं आज की पहली अपनी गज़ल पेश करती हूँ। ये कोरोना पे मैंने लिखी थी। कोरोना का कहर। रोज की भागदौड़ अब ठहर सी गई है, रोज की भागदौड़ अब ठहर सी गई है, आदम की जात जरा डर सी गई है। रोज की भागदौड़ अब ठहर सी गई है, आदम की जात जरा डर सी गई है। खुद को खुदा समझने का जो गुमान था, खुद को खुदा समझने का जो गुमान था, वो खुमारी अब उतर सी गई है। आशुतोष जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं कोरोना पे अपनी ये गज़ल सुना रही थी। रोज की भागदौड़ अब ठहर सी गई है, आदम की जात जरा डर सी गई है। खुद को खुदा समझने का जो गुमान था, वो खुमारी अब उतर सी गई है। कामयाबी और इल्म का झूठा भरम, कामयाबी और इल्म का झूठा भरम, खुदा के इम्तिहान से बिखर सी गई है, खुदा के इम्तिहान से बिखर सी गई है। अजाब कम करने की तरकीब बता कोई, अजाब मतलब पीड़ा, अजाब कम करने की तरकीब बता कोई, दिमाग को फिक्र खौफ जकड़ सी गई है, दिमाग को फिक्र खौफ जकड़ सी गई है। रोज की भागदौड़ जरा ठहर सी गई है, आदम की जात जरा डर सी गई है। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जुबां से जौक उतर सी गई है, जौक मतलब स्वाद। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जुबां से जौक उतर सी गई है, आदम की जात जरा डर सी गई है। वक्त ने सिखाया, इस कोरोना काल ने हमें क्या सिखाया? वक्त ने सिखाया जीने को बहुत नहीं लगता है, वक्त ने सिखाया जीने को बहुत नहीं लगता है। बेफजूल आरजुओं को कतर सी गई है, बेफजूल आरजुओं को कतर सी गई है।
वो मर्ज जो नाइलाज सा लगता था। हमारी कायनात को हमने इतना ज़्यादा मतलब गंदगी फैला दी थी कि कायनात बिल्कुल एकदम टूट चुकी थी। तो उसी पे मैंने लिखा था, वो मर्ज जो नाइलाज सा लगता था, कौन सी दवा जाने काम कर सी गई है, आदम की ज़ात ज़रा डर सी गई है। और ये आखिरी शेर है, कायनात अब खुल के सांस ले रही है, कायनात अब खुल के सांस ले रही है, वादे फिजा ज़रा निखर सी गई है, वादे फिजा ज़रा निखर सी गई है, रोज़ की भागदौड़ अब ठहर सी गई है, आदम की ज़ात ज़रा डर सी गई है, आदम की ज़ात ज़रा डर सी गई है। उमा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और आज इस पटल पे मैं आपको कुछ ऐसी रचनाएं सुनाऊंगी जो मैंने अभी तक नहीं सुनाई है, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ मैंने बहुत पुरानी अपनी रचनाएं निकाली है। वो उम्मीद को हमें ज़िंदा रखना है, इस कोरोना के टाइम में भी हमें हौसला अपना टूटने नहीं देना है। वो बोलते हैं ना कि एक कीटाणु ने हमें अपनी औकात दिखा दी और हम अपने अपने परमाणु पे घमंड कर रहे थे, सारे मुल्कों के लिए ये कहा है। तो मैं आपको अपनी चंद रुबाइयाँ सुनाती हूँ, तो उसके साथ मैं शुरू करती हूँ। मोहब्बत को नफरत से प्यार क्यों है, मोहब्बत को नफरत से प्यार क्यों है, जिंदगी इस कदर बेजार क्यों है, जिंदगी इस कदर बेजार क्यों है, मोहब्बत को नफरत से प्यार क्यों है, जिंदगी इस कदर बेजार क्यों है। इन पौधों को तो रोज सींचती थी मैं, इन पौधों को तो रोज सींचती थी मैं, इनकी पत्तियां इस कदर बीमार क्यों हैं, इनकी पत्तियां इस कदर बीमार क्यों हैं। और एक रुबाई और है, खुद में सिमटी एक कायनात हूँ मैं, खुद में सिमटी एक कायनात हूँ मैं, ख्यालों की अनकही बात हूँ मैं, खुद में सिमटी एक कायनात हूँ मैं, ख्यालों की अनकही बात हूँ मैं, सहर के इंतज़ार में बैठी, सहर के इंतज़ार में बैठी, हिज्र की वो लंबी रात हूँ मैं, हिज्र की वो लंबी रात हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लोग जुड़ते जा रहे हैं। मालवीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। वो बशीर बद्र जी ने क्या खूब कहा है ना, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासलों से मिला करो। कितनी सही बात कही है कि एक एक बहुत थिन सी लाइन होती है आत्मसम्मान और घमंड में। तो आपको अपने आत्मसम्मान को लेके चलना है, जहाँ आपने वो लाइन क्रॉस की तो वो एक घमंड हो जाता है। वो घमंड नहीं, लेकिन वो आत्मसम्मान को भी अपना नीचे नहीं झुकने देना है। तो उसी पे मैंने एक अपनी गज़ल लिखी थी, थोड़ी सी मगरूरी, तो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। जी पेश है। इस गज़ल का उन्माद है थोड़ी सी मगरूरी। हर इंसान में एक थोड़ी सी मगरूरी ज़रूरी है। तो उसी पे लिखा था, शख्सियत में जो ये थोड़ी सी मगरूरी है, शख्सियत में ये जो थोड़ी सी मगरूरी है, अपनी पहचान बताने को कुछ हद तक ज़रूरी है, अपनी पहचान बताने को कुछ हद तक ज़रूरी है। शख्सियत में जो ये थोड़ी सी मगरूरी है, अपनी पहचान बताने को कुछ हद तक ज़रूरी है। बड़े अरसे बाद उसके आने की खबर आई है, बड़े अरसे बाद उसके आने की खबर आई है, आज की शाम का रंग सुर्ख सिंदूरी है, आज की शाम का रंग सुर्ख सिंदूरी है। तेरी तस्वीर अरसे से बना रही हूँ मैं, तेरी तस्वीर अरसे से बना रही हूँ मैं, इश्क वाले रंग के बिना अब तक अधूरी है, इश्क वाले रंग के बिना अब तक अधूरी है। साहिर आंखों का नशा, साहिर आंखों का नशा सर चढ़कर बोलेगा, साहिर आंखों का नशा सर चढ़कर बोलेगा, मैं क्या करूं तेरा इश्क ही फितूरी है, मैं क्या करूं तेरा इश्क ही फितूरी है। वक्त के साथ तू न बदला अब तक, वक्त के साथ तू न बदला अब तक, तेरी हरकतें आज भी पूरी छिछोरी है, तेरी हरकतें आज भी पूरी छिछोरी है। शख्सियत में जो ये थोड़ी सी मगरूरी है, अपनी पहचान बताने को कुछ हद तक ज़रूरी है। मुल्क बट गया, मुल्क बट गया, दिल न बट सका अब तक,
मुल्क बट गया दिल न बट सका अब तक, जुबां ठेठ देसी कुर्ता आज भी लाहौरी है, जुबां ठेठ देसी कुर्ता आज भी लाहौरी है। शख्सियत में जो ये थोड़ी सी मगरूरी है, पहचान बताने को कुछ हद तक ज़रूरी है। तेरा एहसास मेरे वजूद को है महकाता, तेरा एहसास मेरे वजूद को है महकाता, मृग की नाभि में छुपी हुई कस्तूरी है, मृग की नाभि में जैसे छुपी हुई कस्तूरी है। और ये आखिरी शेर है, वक्त ने सिखाया, वक्त ने सिखाया दुनिया फतेह का हुनर, वक्त ने सिखाया दुनिया फतेह का हुनर, हौसलों के साथ थोड़ी तकदीर भी ज़रूरी है, हौसलों के साथ थोड़ी तकदीर भी ज़रूरी है। शख्सियत में जो ये थोड़ी सी मगरूरी है, पहचान बताने को कुछ हद तक ज़रूरी है, पहचान बताने को कुछ हद तक ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिव गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, मैं ज़रूर तरन्नुम में भी आपको सुनाऊंगी। जी दुर्गा जी, इस हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल ना बट सका अब तक। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा जी। जी, तो फिर मैं अब आगे बढ़ती हूँ और आपको अपनी चंद रुबाइयाँ और सुनाती हूँ। चारा साजों की दवा में अब वो बात नहीं, अब वो बात न रही। चारा साज मतलब हकीम। चारा साजों की दवा में वो बात न रही, बिना दर्द के गुजरे ऐसी कोई रात न रही। चारा साजों की दवा में वो बात न रही, बिना दर्द के गुजरे ऐसी कोई रात न रही। इंसान बनने का नुस्खा तो आज भी वही पुराना है, इंसान बनने का नुस्खा तो आज भी वही पुराना है। शक्ल तो हूबहू वही, बस इंसानियत वाली बात न रही। शक्ल तो हूबहू वही, इंसानियत वाली बात न रही। एक और रुबाई है, जिंदगी तो यूं ही गुजर गई, औरों का सवारती रही खुद की बिगड़ गई। औरों का सवारती रही खुद की बिगड़ गई। जिंदगी मुझको छोड़ के तो किसके शहर गई, जिंदगी मुझको छोड़ के तो किसके शहर गई। असलियत जो तेरी जान ली, असलियत जो तेरी जान ली खुमारी उतर गई। सांसें तो सांस लेती है पर रूह मर गई, सांसें तो सांस लेती है पर रूह मर गई। जिंदगी तो खामखा में बस यूं ही गुजर गई, जिंदगी तो खामखा में बस यूं ही गुजर गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो जी मीनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शिव गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, शिव गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं अब आगे बढ़ती हूँ और कुछ आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं मॉस्को में रहती हूँ पिछले 24 सालों से, और ये जैसा आपको पता है रशिया की राजधानी है, बहुत ही ठंडी जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़िंदगी बहुत आसान बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सहूलियत, सब कुछ आप देख लीजिए। बाहर में -10 टेम्परेचर होगा, लेकिन अभी मैं बिना किसी स्वेटर के बैठी हूँ, क्योंकि घर में हीटिंग सिस्टम होता है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है सब कुछ, तो पता नहीं चलता है। तो लाइफ इजी इजी, मतलब काम तो करना पड़ता है, लेकिन ऐसे सारे जो भी आपको सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत बहुत अच्छी है। धूप के दर्शन बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं ना वतन से दूर होते हैं, तो वतन आपके और भी करीब आ जाता है। जब तक आप देश में होते हैं तो आपको लगता है कि मैं पूरा आसमान देख लूँ, पूरी जहाँ घूम लूँ, और जब बाहर जाते हैं तो फिर आपको आपके मिट्टी से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें, अपना बचपन, वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति याद आती है। तो बचपन से और आपकी संस्कृति से जुड़ाव आपको बाहर जाके ही महसूस होता है। तो मुझे लगता है जो भी लोग देश के बाहर होते हैं वो अपने वतन से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो उसी पे मैंने एक कविता लिखी थी, चलो वापस लौट चले। एक इंसान जब भी आंखें बंद करता है तो अपने सामने वो अपने बचपन को याद करता है। तो उस बचपन को मैंने बांधने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शब्दों का कारोबार, शब्दों का कारोबार, कभी नफा तो कभी नुकसान। शब्दों का कारोबार, कभी नफा तो कभी नुकसान। दिमाग से निकले तो सख्त, दिल से फूटे तो आसान। शब्दों का कारोबार, कभी नफा तो कभी नुकसान। दिल से निकले तो सख्त, दिमाग से फूटे तो आसान।
घर पर जब तक थे चाहा घर से दूर जाना, घर पर जब तक थे चाहा घर से दूर जाना, अब जब घर से कोसों दूर है चाहत है लौट कर वापस घर आना, चाहत है लौट कर वापस घर आना। बचपन की यादों को समेटे, बचपन की यादों को समेटे वो बच्चा अब तक जिंदा है तू, बचपन की यादों को समेटे वो बच्चा अब तक जिंदा है तू। घोंसले से उड़ तो गया, घोंसले से उड़ तो गया पर वापसी को बेताब परिंदा है तू, वापसी को बेताब परिंदा है तू। जिन गलियों में बचपन बीता, जिन गलियों में बचपन बीता अब वो शहर अनजाना सा लगता है, जिन गलियों में बचपन बीता अब वो शहर अनजाना सा लगता है। अपनी महबूब से बिछड़ा हुआ, अपनी महबूब से बिछड़ा हुआ कोई दीवाना सा लगता है। वक्त के थपेड़ों ने सिखाया, वक्त के थपेड़ों ने सिखाया सुकूने जिंदगी के लिए बहुत नहीं लगता है, वक्त के थपेड़ों ने सिखाया सुकूने जिंदगी के लिए बहुत नहीं लगता है। खुशियों की चाहत वो तिलिस्म है, खुशियों की चाहत वो तिलिस्म है जो दूर से बहुत ही चमकता है। उस फरेबी चमक को पाने वास्ते, उस फरेबी चमक को पाने वास्ते कई अनमोल रिश्तों को पीछे छोड़ आए हैं। उस फरेबी जो विदेश में जाके हम पैसा कमाते हैं लेकिन जो हमारे रिश्ते पीछे छूट गए हैं, उसी पे मैंने लिखा था, उस फरेबी चमक को पाने वास्ते कई अनमोल रिश्तों को तोड़ आए हैं। अपनी जिंदगी के सच्चे नायाब चमकीले लम्हों को पीछे छोड़ आए हैं, अपनी जिंदगी के सच्चे नायाब चमकीले लम्हों को पीछे छोड़ आए हैं। चलो अब वापस चलते हैं, चलो अब वापस चलते हैं अपनों के बीच बचपन की छांव में, चलो अब वापस चलते हैं अपनों के बीच बचपन की छांव में। राम रहीम की वो पाकीज़ा यारी, राम रहीम की वो पाकीज़ा यारी जिंदा है आज भी मेरे उस गाँव में, जिंदा है आज भी मेरे उस गाँव में। बहुत बहुत शुक्रिया, सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीना शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, मीनू जी वापसी को बेताब परिंदा है तो जी, ये सारे जो भी बाहर रहते हैं उनकी ये दास्तान है। वतन बहुत याद आता है, जब आप उसको छोड़ के आगे कहीं निकल जाते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। तो फिर मैं अब आपको कुछ श्रृंगार प्यार मोहब्बत की बातें करती हूँ। चलिए, आपको मैं गज़ल लिखती हूँ, रुबाइयाँ लिखती हूँ, ख़याल लिखती हूँ। एक्चुअली जो भी मेरे मन में आते हैं, जो जहन में शब्द उठते हैं, उनको मैं शब्दों में बांधती हूँ। वो क्या बनता है वो मुझे मालूम नहीं, बस दिल से लिखती हूँ, दिल तक बात पहुँच जाए तो मेरा लिखना सफल हो जाए। संगीता जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, वीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कन्हैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, सारे लोग जुड़े हुए हैं जी। तो मैं आपको बता रही थी कुछ, अभी मैंने कुछ रचनाएं वो देश मतलब वतन से जुड़ी हुई सुनाई, कुछ कोरोना पे सुनाई। तो अभी मैं कुछ श्रृंगार की बात करती हूँ। एक मैंने कविता लिखी थी, चंदा पे लिखी थी, तो उसके पहले आपको एक रुबाई उस पे लिखी थी चंदा पे, वो सुनाती हूँ। फलक पे सितारों ने हसीन जाल कोई बिछाया है, फलक पे सितारों ने हसीन जाल कोई बिछाया है, बादलों को मुखबिर और चंदा को दुल्हन की तरह सजाया है। मुखबिर मतलब वो जो भेदी होता है। फलक पे सितारों ने हंसी जाल कोई बिछाया है, बादलों को मुखबिर और चंदा को दुल्हन की तरह सजाया है, ताकि तुम दुनियादारी भूल इसके तिलिस्म में खो जाओ, ताकि तुम दुनियादारी भूल इसके तिलिस्म में खो जाओ, जमीनी रिश्तों को छोड़ इसकी आगोश में सो जाओ, ज़मीनी रिश्तों को भूल इनकी आगोश में सो जाओ। तो फिर मैं आपको अब अगली एक कविता सुनाती हूँ जो मैंने चंदा पे लिखी थी, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी जी। चंदा तेरी सफ़ेदी पे जो ये दाग लगा ना, इसकी मैं थोड़ी भूमिका दे दूँ। ये एक मैंने प्रतीक बना के चंदा पे लिखी है कि कैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बोल रही है कि आप पूरी दुनिया का ध्यान रखते हो, अपने सारे रिश्ते बड़ी शिद्दत से निभाते हो, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते हो। तो उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अपना भी ख्याल रखे। तो उसी को उसने चंदा के रूप में प्रतीकात्मक करके एक रचना लिखी है। एक प्रेमिका की नज़र से कैसे वो अपने पति को, पति बोल लीजिए, महबूब बोल लीजिए, उसको उल्हाना दे रही है कि कभी अपना भी ध्यान रखा करो। उसी पे, चंदा तेरी सफ़ेदी में जो ये दाग लगा है ना,
चंदा, तेरी सफेदी में जो ये दाग लगा है ना, तेरी शीतलता में जो ये आग लगा है ना, क्यों छुपाए तू? क्यों छुपाए तू? किसी को तो बताए तू। चंदा, तेरी सफेदी में जो ये दाग लगा है ना, तेरी शीतलता में जो ये आग लगा है ना, क्यों छुपाए तू? किसी को तो बताए तू। कभी खुद पे भी ध्यान दिया कर, कभी खुद पे भी ध्यान दिया कर, अपने हक में बयान दिया कर। क्यों डरता है? क्यों डरता है? क्या गम है जो तिल तिल मरता है? क्यों डरता है? क्या गम है जो तिल तिल मरता है? कीमत गिराना ये दुनिया का तो काम है, कीमत गिराना ये दुनिया का तो काम है। बेशकीमती चंदा का कौड़ियों में क्या दाम है? कीमत गिराना ये दुनिया का तो काम है, बेशकीमती चंदा का कौड़ियों में क्या दाम है? किसके लिए धड़कता ये दिल है? किसके लिए धड़कता ये दिल है? यहाँ कोई रहबर नहीं, ये सारे तेरे कातिल हैं। इंतजार मत कर, इंतजार मत कर, कोई नहीं आएगा। यूं ही सोचता रहा तो आग से जल जाएगा। आजा, तेरे दामन पे लगे दाग में धुलाऊं। आजा, तेरे दामन पे लगे दाग में धुलाऊं। तेरे आग को अपनी आगोश की ठंडक से बुझाऊं। थोड़ी देर ठहरने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी देर ठहरने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी दवा से कोई ठीक ना हो, ऐसा कोई मर्ज नहीं है। ये मेरी मोहब्बत है, ये तुझ पे कोई कर्ज नहीं है। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है फलक पे फिर से तेरा नूरे शबाब छाएगा। मुझे यकीन है फलक पे फिर से तेरा नूरे शबाब छाएगा। तेरी शोहरत से आफताब भी रश्क खाएगा, तेरी शोहरत से आफताब भी रश्क खाएगा। तेरी चकोर में तू मेरा नया महताब कहलाएगा, तेरी चकोर में तू मेरा नया महताब कहलाएगा। कायनात के दकियानूसी सोच में तू इनकलाब लाएगा, कायनात के दकियानूसी सोच में तू इनकलाब लाएगा। मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इस हौसला अफजाई के लिए दिल से आभार आप सभी लोगों का। ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ पे जुड़े हैं मेरी रचनाएं सुनने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, तो मैं आपको निराश नहीं करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी। तो फिर मैं अब आगे बढ़ती हूँ, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और गज़ल मैं पेश करती हूँ आपके सामने। ये भी इश्क, आशनाई, तकरार पे, इंसानियत पे लिखी थी मैंने। मुफलिसी में खुशियों के गीत गाया करो। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आपके सामने पेश करती हूँ। मुफलिसी में भी खुशियों के गीत गाया करो। मुफलिसी में, मुफलिसी मतलब गरीबी, मुफलिसी में भी खुशियों के गीत गाया करो। अपनी दास्तान कलम की जुबानी सुनाया करो, अपनी दास्तान कलम की जुबानी सुनाया करो। तख्तो ताज में क्या रखा है, तख्तो ताज में क्या रखा है, तुम तो निगाहों से दिल कमाया करो, तुम तो निगाहों से दिल कमाया करो। मुफलिसी में भी खुशियों के गीत गाया करो, अपनी दास्तान कलम की जुबानी सुनाया करो। तख्तो ताज में क्या रखा है, तुम तो निगाहों से दिल कमाया करो। जुगनुओं को टांक, जुगनुओं को टांक लाल कपड़े पर, जुगनुओं को टांक लाल कपड़े पर अपने दुपट्टे का गोटा बनाया करो। मुफलिसी में भी खुशियों के गीत गाया करो, अपनी दास्तां कलम की जुबानी सुनाया करो। उसको छूकर, उसको छूकर हवा जो पास आए तेरे, उसको छूकर हवा जो पास आए तेरे, उसमें कैद खुशबुओं से इत्र तुम बनाया करो, उसमें कैद खुशबुओं से इत्र तुम बनाया करो। आंखों में जो गर्म दरिया उबल रहा है, आंखों में जो गर्म दरिया उबल रहा है, उससे निकलते आबशारों में जी भर के नहाया करो, उससे निकलते आबशारों में जी भर के नहाया करो। नजर में उसके खुद को गिराना चाहते हो, नजर में उसके खुद को गिराना चाहते हो, उसके दुश्मनों को अपने करीब बुलाया करो, उसके दुश्मनों को अपने करीब बुलाया करो। तुम्हारा डर, तुम्हारा डर जो जाग गया बहुत डराएगा तुम्हें, तुम्हारा डर जो जाग गया बहुत डराएगा तुम्हें। अपने हौसले की ताकत से उसे डराया करो, अपने हौसले की ताकत से उसे डराया करो। और आखिरी शेर है, अब तो खुदा ही तेरा निगहबां होगा, प्रोटेक्टर, रक्षक, अब तो खुदा ही तेरा निगहबां होगा। भूले बिसरे उसके दर पे भी जाया करो,
भूले बिसरे उसके दर पे भी जाया करो, मुफलिसी में भी खुशियों के गीत गाया करो, अपनी दास्तां कलम की ज़ुबानी सुनाया करो, अपनी दास्तां कलम की ज़ुबानी सुनाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। वीना जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो अब हमारे पास 10 मिनट का समय और बचा है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ। तो जो भी मीडियम मिलता है मैं उससे अपनी बातें व्यक्त करती हूँ। अगर कलम होता है तो कुछ लिख के कोई कुछ क्रिएट करती हूँ। तो ये एक तरीके से मेरा ईश्वर से जुड़ने का तरीका है। तो एक आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है उसका आर्ट सबसे बड़ा मेडिटेशन है, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तो एक मैंने, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक तरफ तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं और वहीं ईश्वर का प्रतीक मतलब वो माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, और दूसरी तरफ समाज में औरतों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसका निरादर करते हैं। तो उसी पे मैंने लिखा था अगर आप सही में माँ की पूजा करते हो तो वो कैसा होना चाहिए। तो माँ से आँख मिलाने के लिए एक मैंने थोड़ा आध्यात्मिक चीज़ लिखने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसका शीर्षक है माँ से आँख मिलाने के लिए। आँखों में सच्ची भक्ति का भाव लाओ। कैसे सही पूजा करनी चाहिए उस पर लिखा था। आँखों में सच्ची भक्ति का भाव लाओ, अपने अंदर की सोई शक्ति को जगाओ। वो शक्ति जो जीवन में ठहराव लाती है, वो शक्ति जो जीवन में ठहराव लाती है, अघोरी शिव को भी गृहस्थ उमापति बनाती है। वो शक्ति जो जीवन में ठहराव लाती है, अघोरी शिव को भी गृहस्थ उमापति बनाती है। वो आदि शक्ति जो प्रकृति का रूप साकार है, आदि योगी शिव की पूर्णता का आधार है। वो आधा भाग जो माँ जिसको बोलते हो, शिव ने उसको कितना सम्मान दिया है। वो आदि शक्ति जो प्रकृति का रूप साकार है, आदि योगी शिव की पूर्णता का आधार है। तुम्हारी कुंडली में छुपी वो कुंडलिनी शक्ति है। वो शक्ति जो है तुम्हारी कुंडली में छुपी वो कुंडलिनी शक्ति है। प्रकृति और नारी सम्मान ही उसकी सच्ची भक्ति है। प्रकृति और नारी सम्मान ही उसकी सच्ची भक्ति है। माँ तुमसे 9 दिन का सम्मान नहीं मांगती। माँ तुमसे 9 दिन का सम्मान नहीं मांगती। हम जो नवरात्रों के टाइम 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा दिखाते हैं, और 9 दिन के बाद वापस जब हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाते हैं तो नारी का अपमान करते हैं। तो माँ वो श्रद्धा नहीं मांगती। 9 दिन आप माँ को पूरा सम्मान दो और बाद में आप अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ इस तरीके से बर्ताव करो। तो उसी पे लिखा था, माँ तुमसे 9 दिन का सम्मान नहीं मांगती, आंखों में नारी सम्मान का सच्चा भाव चाहती है। भाव जो 9 दिन तुम माँ को दिखाते हो, पूजा खत्म होते ही कितनी सरलता से भूल जाते हो। सनातन धर्म का आधार है नारी सम्मान। सनातन धर्म का आधार है नारी सम्मान। फिर क्यों करते हो नित दिन स्त्री का घोर अपमान। शिव का अर्धनारीश्वर रूप पूर्णता का राग है। स्त्री क्या है? शिव का अर्धनारीश्वर रूप पूर्णता का राग है। आदि शक्ति उस रूप का सशक्त आधा भाग है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप पूर्णता का राग है। आदि शक्ति उस रूप का सशक्त आधा भाग है। स्त्री सम्मान का महत्व विश्व ने तब जाना। स्त्री सम्मान का महत्व विश्व ने तब जाना जब शिव ने आदि शक्ति को अपनी ऊर्जा शक्ति माना। गलत फहमी है कि 9 दिन की पूजा से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि 9 दिन की पूजा से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। बिना आत्मा की श्रद्धा से कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जो पूजा हृदय स्थल पर होनी थी, जो पूजा हृदय स्थल पर होनी थी, वो प्रतीकात्मक क्यों हो गई है। नव दुर्गा की ज्योति जो दिलों में जगनी थी, वो जाने अब कहाँ खो गई है। ठहरो अपने गिरेबा में झांको। ठहरो अपने गिरेबा में झांको। खुद से एक सीधा सा सवाल करो। भेड़ चाल से खुद को निकालो। अपने ज़मीर का जरा सा ख्याल करो। समाज के गिरते आदर्शों को संभालो, जहां छुपा है शांति और अमन। इंसान हो, इंसानियत जगाओ, वही होगी माँ दुर्गा को असली नमन। वही होगी माँ दुर्गा को असली नमन। बहुत बहुत शुक्रिया जी वीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गा जी, इस हौसला अफजाई के लिए दिल से आभार आपका।
जो भी लोग जुड़े हैं सबको बहुत बहुत, मीनू जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, जो पूजा हृदय स्थल पर होनी थी अब सब प्रतीकात्मक होके रह गई है, तो उसी पे मैंने लिखा था। तो अब मेरे पास 5 मिनट का टाइम और है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि अब एक, अगर मैं अपनी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी को 4 लाइन में, 4 लाइन स्टोरी में अगर डालना चाहूँ तो वो ये होगी, ज़िंदगी के हर रूप से मोहब्बत में करती हूँ, जिंदगी के हर रूप से मोहब्बत में करती हूँ, हक के आसमान के लिए शिद्दत से लड़ती हूँ। जिंदगी के हर रूप से मोहब्बत में करती हूँ, हक के आसमान के लिए शिद्दत से लड़ती हूँ। यादों को खर्च हो चुके लम्हों से भरती हूँ। अपनी यादों में, अपने जहन में जो भी मैंने पास्ट में जिया है उससे उसको संजो के रखती हूँ, ताकि हमेशा उसको, यादों को चेरिश कर सकूँ। तो यादों को खर्च हो चुके लम्हों से भरती हूँ, झोली में बची हुई सांसों का हिसाब भी रखती हूँ। झोली में बची हुई सांसों का हिसाब भी रखती हूँ। तो इसी जिंदगी पे एक और रुबाई लिखी थी मैंने, अपनी सांसों को महज सांस लेने में ज़ाया न करो। अपनी सांसों को महज सांस लेने में ज़ाया न करो। अपने नज़्मों को कागजी शब्दों से सजाया न करो। अपने सपनों को बेदर्दी से दबाया न करो। तुम में दुनिया फतेह का मादा है, तुम में दुनिया फतेह का मादा है। इस हुनर को इतनी आसानी से भुलाया न करो। इस हुनर को इतनी आसानी से भुलाया न करो। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी, शिव गोविंद जी, अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मेरे पास 5 मिनट का समय, 4 मिनट इनफैक्ट बचा हुआ है। तो एक फरमाइश आई थी तरन्नुम में, तो मैं आपको अपनी एक रचना तरन्नुम में सुना देती हूँ। जी, तो ये भी एक प्यार मोहब्बत से हल्की फुल्की सी बात है, तो शायद आपको पसंद आएगी। जीने का भी हुनर तुम्हें तो आना चाहिए। जीने का भी हुनर तुम्हें तो आना चाहिए। दुश्मन को हम सफर भी तो बनाना चाहिए। दुश्मन को हम सफर भी तो बनाना चाहिए। एहसान गैरों का क्यों लेके जी रहे हो तुम। खुद से ही अपनी जिंदगी बनाना चाहिए। खुद से ही अपनी जिंदगी बनाना चाहिए। गैरत से जीने के लिए ज़मीर जिंदा रख। गैरत से जीने के लिए ज़मीर जिंदा रख। गैरत से जीने के लिए ज़मीर जिंदा रख। खुददारी के निवाले ही कमाना चाहिए। खुददारी के निवाले ही कमाना चाहिए। गिरते हुए आदर्शों को अब और ना गिरा। गिरते हुए आदर्शों को अब और ना गिरा। इंसान हो इंसानियत जगाना चाहिए। इंसान हो इंसानियत जगाना चाहिए। और अगला शेर है, माजी को जिंदा रखना भी जरूरी है उमा। माजी मतलब पास्ट। माजी को जिंदा रखना भी जरूरी है उमा। माजी को जिंदा रखना भी जरूरी है उमा। बचपन को अपने आज से मिलाना चाहिए। बचपन को अपने आज से मिलाना चाहिए। और ये आखिरी शेर है, हैवानियत पे वार करो संग तराश बन। हैवानियत पे वार करो संग तराश बन। संग तराश मूर्तिकार को बोलते हैं। हैवानियत पे वार करो संग तराश बन। इंसानियत का बुत कोई बनाना चाहिए।
इंसानियत का बुत कोई बनाना चाहिए, जीने का भी हुनर तुम्हें तो आना चाहिए, दुश्मन को हम सफर भी तो बनाना चाहिए, दुश्मन को हम सफर भी तो बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, शिव गोविंद जी, अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा इस पटल पे आके। तो अब समय की अपनी रफ्तार होती है, समय एकदम अपनी रफ्तार से चलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है, तो वक्त की कीमत को समझनी चाहिए और हम सब जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका मीनू जी, आपने मुझे ये मंच पे बुलाया ताकि मैं अपने ऑडियंस के रूबरू आ सकूं, और आशा है कि आपको जो भी मैंने सुनाया अच्छा लगा होगा। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी और आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी, तो इसी वादे के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।